नमस्कार। गुणों की चर्चा चल रही है और गुणों की एक श्रृंखला प्रारंभ हमने कर दी है, जिसमें हम सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इस विषय में निरंतर चर्चा कर रहे हैं। और इस विषय में जो भी शास्त्रों में ज्ञान दिया हुआ है वो आपके साथ शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अगला एपिसोड और देखते हैं कि आज के वीडियो में हम गुणों के बारे में और क्या जान सकते हैं। तो प्रस्तुत हैं श्रीमद् भागवत से एकादश स्कंद से श्लोक संख्या 32 और 33। देखते हैं इनमें क्या कहा गया। योऽसौ गुणक्षोभकृतो विकारः प्रधानमूलान् महतः प्रसूतः अहं त्रिवृन्मोहविकल्पहेतु वैङ्कारिकस्तामस इन्द्रियश्च आत्मा परिज्ञानमयो विवादो यस्तीति नास्तीति भेदार्थनिष्ठः व्यर्थोऽपि नैवोपरमेत पुंसां मत्तः परावृत्तधियां स्वलोकात्। तो 32वां और 33वां जो श्लोक है, इसमें देखते हैं क्या संदेश हमारे लिए दिया गया है गुणों के विषय में। तो देखते हैं, कहा गया, जिस गुणक्षोभ के कारण प्रकृति के मूल से महतत्व आदि उत्पन्न होते हैं, उनमें यह अहंकार ही मोह और विकल्प रूप भेदभाव का मुख्य हेतु है। तो कहा गया कि यह अहंकार ही हमें मोह में डालने वाला मुख्य हेतु है। इसके द्वारा ही, अहंकार के द्वारा ही हम मोह रूपी जंजाल में पड़े रहते हैं और इस संसार में इतना फंसे रहते हैं कि इसके मूल स्वरूप को और इसके निर्माता के मूल स्वरूप को न जान करके विभिन्न प्रकार से नाना प्रकार के कष्ट पाते हैं। आगे कहा गया, यह अहंकार सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद से 3 प्रकार का है। तो जैसा कि हम पिछले 3 एपिसोड्स में भी बताए हैं कि किस प्रकार से गुण अपना कार्य करते हैं, ये तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। उसकी विस्तार से चर्चा आपको जाननी हो तो वो हमारे तीनों एपिसोड पूरे देख डालिए। और फिर भी कोई शंका हो तो अवश्य ही कमेंट्स द्वारा बताइए। आगे कहा गया, इस कारण लोग ईश्वर है कि नहीं है ऐसी दुविधा में पड़े रहते हैं और सत्य मिथ्या आदि विवाद रूप विकल्प से भेद बुद्धि का भेद उत्पन्न करने वाले लोग अहंकार के ही कारण आत्म तत्व को नहीं जान सकते। तो उनमें इस प्रकार का अहंकार हो जाता है कि हम ही हैं, जो कुछ है वो सत्ता हमारी ही है, हमें बनाने वाला कोई नहीं है, ईश्वर नाम का कोई इस जगत में सृष्टा नहीं है, कोई भी क्रिएटर नहीं है हमारा, हम स्वयं से ही उत्पन्न हैं और स्वयं ही नष्ट हो जाने वाले हैं। तो इस प्रकार का जो अहंकार होता है वो मोह को उत्पन्न करता है। उस मोह से इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है कि हम ही सब कुछ हैं और ईश्वर की कोई सत्ता नहीं, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं। यह अहंकार ही हमें सारा जीवन मोह में डाले रहता है। आगे कहते हैं, अहंकार के ही कारण आत्म तत्व को नहीं जान पाते उन लोगों को अपनी आत्मा के अज्ञान के कारण ही भेद प्रतीत होता है, जो व्यर्थ है। जब तक मनुष्य मुझसे विमुख रहते हैं तब तक इस अहंकार रूप भेद को निवृत्त नहीं कर सकते। तो कहने का स्पष्ट अर्थ यह है कि ईश्वर के सम्मुख जाकर ही, ईश्वर की भक्ति करके ही, ईश्वर की शरणागत होकर के ही हम इस अहंकार से पूर्णतः मुक्ति पा सकते हैं। जब तक ये अहंकार हमारे भीतर है, हम इन तीनों गुणों के जंजाल में हमेशा फंसे रहते हैं, फंसे हैं और फंसे रहेंगे। तो जब ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर के शरणागत होते हैं, तब उनकी कृपा से हमारा यह अहंकार उनकी भक्ति से हमारा यह अहंकार स्वतः ही दूर होने लगता है और हम सन्मार्ग की ओर, मोक्ष मार्ग की ओर चलने लगते हैं। इस संसार के जो कष्ट हमें भासित हो रहे हैं,
जो हमें दिन रात उद्विग्न किए हुए हैं, दिन रात हमें जलाते रहते हैं, दिन रात हमें परेशान किए रहते हैं। हम न संसार के हो पाते हैं, ना ईश्वर के हो पाते हैं। इस दुविधा से निकलने का एकमात्र रास्ता ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर के शरणागत होना है। यदि हमने इतना कर लिया तो इस अहंकार का नाश हो जाएगा, जो कि हमें केवल अपनी ही सत्ता मानने के लिए मजबूर करता है और ईश्वर की सत्ता से हमें विमुख करता है। तो यदि हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकारें तो यह अहंकार निश्चित रूप से नष्ट होगा और यह तीनों गुण अपना प्रभाव समाप्त कर देंगे और हम परम गति, चरम गति, मोक्ष प्राप्ति, समाधि प्राप्ति, कैवल्य प्राप्ति की ओर उन्मुख हो जाएंगे। तो मुख्य बात यह है कि ईश्वर के शरणागत हमें होना है, तभी हम इन तीन गुणों से पार पा सकेंगे और इन गुणों के कारण जो अहंकार उत्पन्न हो रहा है उस अहंकार से भी मुक्ति पा सकेंगे। तो ये था इन श्लोकों का भावार्थ। अब अध्याय 10 में आ जाते हैं, एकादश स्कंद से श्रीमद् भागवत के, और कुछ श्लोक यहाँ से भी देखते हैं। श्लोक संख्या है हमारे पास 31, 32 और 33, यानी श्लोक संख्या 31, 32 और 33 देखते हैं इनमें हमारे लिए क्या उपदेश दिया गया है। तो कहते हैं, गुणः सृजन्ति कर्माणि गुणोऽनुसृजते गुणान् जीवस्तु गुणसंयुक्तो भुङ्क्ते कर्मफलान्यसौ यावत् स्यात् गुणवैषम्यं तावन्नानात्वमात्मनः नानात्वमात्मनो यावत् पारतन्त्र्यं तदैव हि यावदस्या स्वतन्त्रत्वं तावदीश्वरतो भयं य एतत्समुपासीनस्ते मुह्यन्ति शुचार्पितः। तो ये 31, 32 और 33वें श्लोक में देखते हैं क्या संदेश हमारे लिए दिए गए हैं। तो देखते हैं, कहा गया गुणों से कर्म की उत्पत्ति होती है और गुणों की साम्यावस्था में वैषम्य होकर तीनों गुणों की उत्पत्ति होती है। समझ लें इसको, गुणों से कर्म की उत्पत्ति होती है। जिस गुण के प्रभाव में हम हैं वो गुण हमसे अपने इच्छानुसार कर्म करा लेता है। सत्वगुण यदि हम में प्रबल है तो हम ध्यान, योग, उपासना, भक्ति आदि की ओर उन्मुख हो जाएंगे। रजोगुण उनमें है, हम में है तो हम अहंकार की ओर, कर्म करने की ओर, झगड़ा करने की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे। तमोगुण हम में है तब हम निद्रा, आलस, नशा, कलह आदि इस प्रकार के अवगुणों में लिप्त हो जाएंगे। तो गुण ही हमसे कर्म करा लेते हैं, हमें विवश कर देते हैं अपने अनुसार कर्म करने के लिए। और तो कहा गया जीवात्मा सत्वादि गुणों से संयुक्त होकर कर्म के फलों को भोगता है। जब तक गुणों की विषमता रहती है तब तक नानात्व भी रहता है। गुणों की विषमता रहती है जब तक अलग अलग गुण आकर के हमारे साथ हमें विवश ना कर दें। कभी सत्वगुण हमें प्रबल हो जाता है, कभी रजोगुण और कभी तमोगुण। तो ये गुण बार बार विषमता पूर्वक आकर के हमारे कर्मों को प्रभावित करते रहते हैं। तो इस प्रकार नानात्व बना रहता है और जब तक भेदभाव रहता है तब तक जीवात्मा परतंत्र है। तो परतंत्र क्यों है? क्योंकि हम इन गुणों के अधीन हैं, इन गुणों से हम पार नहीं पा रहे हैं, इन गुणों के द्वारा ही हम चलाए जा रहे हैं, इसलिए हम परतंत्र हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि ये तीनों गुण ही अपने अपने प्रभाव डालकर हमसे अपने मनमाफिक कार्य करा लेते हैं। तो इसलिए कहा गया कि जीवात्मा परतंत्र है जब तक कि वो गुणों के अधीन है। तो कहा गया जब तक जीवात्मा परतंत्र है तब तक उसको ईश्वर का भय है। इसलिए जो लोग स्वर्ग आदि की कामना से वैदिक कर्म, उपासना आदि किया करते हैं वे शोकातुर होकर मोहग्रस्त रहते हैं और जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। परंतु जो इन गुणों से अतीत हो जाते हैं ईश्वर की भक्ति द्वारा, ईश्वर की शरणागति द्वारा, वह इन गुणों से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। वह गुण, ये तीनों गुण फिर उन पर किसी भी प्रकार का
प्रभाव नहीं डाल सकते। तो ईश्वर के शरणागत होना ही मुख्य वो कार्य है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा, जो हमें इन सब बंधनों से मुक्ति की ओर ले जाएगा, जो हमें परम सुख की ओर ले जाएगा। तो आज का वीडियो भी गुणों के प्रति समर्पित था। गुणों की चर्चा चल ही रही है, गुणों की श्रृंखला चल ही रही है, गुणों की सीरीज चल ही रही है। तो हमने सोचा कि इस विषय में जो थोड़ी बहुत और जानकारी हमको शास्त्रों से अलग अलग पृष्ठों से उपलब्ध हुई है वो भी आपके साथ शेयर कर दें। तो बताइए आज का अंक कैसा लगा। आप गुणों की चर्चा को और आगे जारी रखना चाहेंगे अथवा दूसरे अन्य विषय प्रारंभ कर दें, ये सब भी कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।